आज मैं आपको एक ऐसी केस की कहानी सुनाती हूँ जो हमने रिसेंटली हैंडल की, और ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने इंश्योरर के पास एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एस्केलेशन किया और तब भी हम रुके नहीं। मैं हूँ कृतिका और आप देख रहे हैं डिट्टो इंश्योरेंस। तो बात कुछ ऐसी थी, हमारे एक क्लाइंट को शोल्डर डिसलोकेशन की सर्जरी चाहिए थी काफी अर्जेंटली। उन्होंने कैशलेस ट्रीटमेंट का ऑप्शन चूज किया, मतलब हॉस्पिटल सीधा इंश्योरर से अप्रूवल लेगा और क्लाइंट को अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए एक प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट जाती है इंश्योरर के पास, जिसको हम प्री ऑथ बोलते हैं। ये बेसिकली इंश्योरर का तरीका है ये बोलने का कि हाँ, हमने डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, हम इस ट्रीटमेंट का पैसा दे देंगे। प्री ऑथ सबमिट है और 3 घंटे के अंदर रिजेक्ट हो गई। इंश्योरर ने रिजेक्शन का रीजन ये दिया और बोला कि कंडीशन की ड्यूरेशन क्लियर नहीं है, हमें शक है ये प्री एग्जिस्टिंग हो सकती है, इसलिए पेएबल नहीं है। हमने सोचा ठीक है, शायद कुछ मिस हो गया होगा। सब कुछ दोबारा कंपाइल किया, दोबारा सबमिट किया, फिर से डिनाई, वही सेम रीजन, वही ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स। अब कंटेक्स्ट समझिए, ये एक नई पॉलिसी थी और इंश्योरर्स के लिए नई पॉलिसी मतलब रेड फ्लैग, क्योंकि अगर कोई कंडीशन ऐसी लगती है जो पॉलिसी शुरू होने से पहले से थी तो वो वेटिंग पीरियड क्लॉज के अंडर डिनाई कर सकते हैं, स्पेशली पहले कुछ महीनों में। लेकिन हमारे क्लाइंट ने हमें पहले ही बता रखा था कि ये इंजरी सिर्फ 1 महीने पहले हुई थी, तो हमें पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। नंबर्स मैच नहीं कर रहे थे। हमने इंश्योरर के टीम से सीधा कांटेक्ट किया, फिर जाकर आधे दिन बाद उनका रिस्पॉन्स आया। कंडीशन प्री एग्जिस्टेंट हो सकती है, क्रोनिकली एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, मतलब वही सेम बात और वही डाउट। अब देखिए, ज्यादातर लोग यहाँ रुक जाते हैं। 2 रिजेक्शंस हो चुकी है, एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सर्जरी पेंडिंग है और ये ओवरऑल बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। लेकिन हम रुके नहीं। हमने वापस जाके हर एक डॉक्यूमेंट की हर एक लाइन दोबारा पढ़ी और एक चीज हमारे नजर में आई। एक कंसल्टेशन कॉल में जो सर्जरी से कुछ हफ्ते पहले हुई थी, क्लाइंट ने एक शोल्डर इंजरी का जिक्र किया था, लेकिन डेट मैच नहीं कर रही थी। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा था कि इंजरी 10 अगस्त को हुई थी, लेकिन 21 जुलाई की कंसल्टेशन कॉल में उन्होंने एक एक्सीडेंट का जिक्र किया था जो 20 जुलाई को हुआ था। ये डिस्क्रिपेंसी पूरा केस खत्म कर सकती है। अगर इंजरी पॉलिसी से पहले होती तो रिजेक्शन वैलिड हो जाता। तो फिर हमने क्लाइंट को कॉल किया और बहुत केयरफुली उन्हें ये कंसर्न समझाया और उन्होंने कहा, अरे नहीं, वो मेरा लेफ्ट शोल्डर था, ये राइट शोल्डर है और ये दोनों अलग एक्सीडेंट्स हैं। ये काफी सीधी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन इंश्योरेंस में स्पेसिफिसिटी ही सब कुछ हो जाती है। डेट्स मैटर करती है, साइड्स भी मैटर करती है, टाइमलाइंस मैटर करती है। इसके बाद हमने ये इन्फॉर्मेशन तुरंत इंश्योरर को फॉरवर्ड नहीं की, पहले अपनी तरफ से पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर की, क्योंकि एक बार एस्केलेट किया तो वापस नहीं आ सकता। हमने क्लाइंट से सारे कंसल्टेशंस मांगे, प्रिस्क्रिप्शन के अलावा भी, क्योंकि जब आप प्रूव करना चाहते हो कि कोई कंडीशन प्री एग्जिस्टेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंटेशंस बहुत जरूरी हो जाते हैं। जितने ज्यादा पेपर्स आपके पास होते हैं, आप अपनी बात उतनी ही इजीली प्रूव कर पाते हो और आपका क्लेम उतना ही स्ट्रॉन्ग खड़ा होगा। इसी बीच इंश्योरर ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन ट्रिगर कर दी। ये एक फॉर्मल ऑडिट होता है जो यूजुअली क्लेम को 24 से 48 घंटे तक स्ट्रेच कर देता है। लेकिन जब तक ये सब बैकग्राउंड में चल रहा था, हम अपनी तरफ से पुश कर रहे थे, ईमेल्स भेज रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, इंटरनल एस्केलेशंस कर रहे थे। साथ ही साथ हमने इंश्योरर की तरफ से सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स को लूप में लिया, हॉस्पिटल को इन्फॉर्म रखा और सबसे इम्पोर्टेंट, क्लाइंट को हर स्टेप पर अपडेट दिया। हाँ, 2.5 दिन जरूर लगे, 3 रिजेक्शंस हुई, ना जाने कितनी कॉल्स हुई और फिर फाइनली वो ईमेल आई, प्री ऑथ अप्रूव्ड, कैशलेस सर्जरी को ग्रीन सिग्नल मिल गया। कोई डिले नहीं, कोई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस नहीं। और जब क्लाइंट 6 दिन बाद डिस्चार्ज हुए तो पूरा क्लेम सेटल हुआ विदाउट एनी डिडक्शंस और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशंस एंड एनी सरप्राइजेस। ये जीत ऐसी नहीं है कि हमने कोई जादू किया, ये जीत इसलिए हुई क्योंकि हम रुके नहीं। जब आपके साथ एक ऐसी टीम होती है जो समझती है कि इंश्योरर्स कैसे सोचते हैं, क्लेम्स कैसे पढ़े जाते हैं, रेड फ्लैग्स कैसे स्पॉट किए जाते हैं इंश्योरर से पहले, तो आप सिर्फ लड़ते नहीं, आप जीतते हो। हम इंश्योरर का नाम नहीं ले सकते और इनफैक्ट वो पॉइंट है भी नहीं, लेकिन क्लाइंट ने हमें एक बहुत हार्टफेल्ट रिव्यू छोड़ा और ऐसे मोमेंट्स में हमें याद आता है कि हमने डिट्टो की क्लेम्स टीम क्यों बनाई थी, ताकि जब सब कुछ रुका हुआ लगे तब भी आपकी फैमिली के पास एक बैकअप हो। अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो डिट्टो के साथ एक फ्री कॉल बुक कर लीजिए। कोई स्पैम नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस कोई जो आपके साथ खड़ा रहे जब सिस्टम ना चले।